औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्बास बिन मरदास रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अरफा यानी जिलहज्जा की 9वीं तारीख के दिन मगफरत की दुआ की तो अल्लाह की जानिब से जवाब मिला कि मैंने इनको बख्श दिया सवाए मजालम के, यानी बंदों पर जो आपकी उम्मत जुल्म करेगी उसकी मगफरत ना करूंगा, क्योंकि मजलूम के लिए जालिम से हक लूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि ए परवरदिगार, अगर आप चाहें तो मजलूम को अपने पास से जालिम की तरफ से जन्नत की नेमतें अता कर दें और जालिम को बख्श दें। यह दुआ अल्लाह की जानिब से कबूल ना की गई। फिर जब सुबह हुई और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से मुजदलफा पहुंच गए तो 10वीं तारीख को आपने फिर वही दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। रावी कहते हैं कि दुआ कबूल होने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। आपकी हंसी देखकर हजरत अबू बकर सद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, उस वक्त तो आप हंसा नहीं करते थे, आज आपको किस चीज ने हंसाया? अल्लाह ताला आपको हंसाता ही रहे। आपने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह के दुश्मन इब्लीस को जब ये मालूम हुआ कि यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मेरी दवा कबूल फरमाई और मेरी उम्मत को बख्श दिया, तो उसने मट्टी लेकर अफसोस के मारे सर पर डालनी शुरू कर दी और हाय अफसोस करने लगा। लिहाजा मुझे उसकी बदहाली देखकर हंसी आ गई। साहबुल मात ने लिखा है कि इससे वो हकूक मुराद हैं जिनके अदा करने की कोशिश की गई हो और कोशिश के बावजूद अदा ना कर सका हो। इब्लीस को जब जमीन पर उतारा गया तो अर्ज किया कि ए परवरदिगार, तूने मुझे जमीन पर उतारा और मुझे रहीम बना दिया, लिहाजा मेरे लिए कोई घर बना दे। मेरा घर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि तेरा घर हमाम और गुसल खाना होगा। इब्लीस ने अर्ज किया कि फिर मेरी मजलिस भी कोई बना दे। मेरी मजलिस क्या होगी? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बाजारें और रास्तों के जमघट्टे और मजमे होंगे। अर्ज किया मेरे लिए खाना भी बना दे। मेरा खाना क्या होगा? इरशाद हुआ वो खाना जिस पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए वो तुम्हारा खाना होगा। फिर कहा कि मेरे लिए पीने की चीज भी बताएं, मेरा पीना क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नशे वाली चीज तुम्हारा पीना होगी। शैतान ने कहा कि मेरे लिए मौजन भी बना दे, मेरा मौजन कौन होगा? इरशाद हुआ गाना बजाने वाले, बाजे और बांसुरियां करने वाले वो तुम्हारे मौजन होंगे। फिर कहा कि मेरे लिए कुरान भी बताएं, मेरा कुरान क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि शेर व अशार। अर्ज किया कि मेरे लिए कोई किताब भी बताएं, मेरी किताब क्या होगी? इरशाद हुआ कि वशम यानी नक्श खोदना। फिर पूछा मेरे लिए कोई रसूल भी बताएं, मेरा रसूल कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया काहन। फिर कहा मेरे लिए कोई जाल भी बता दें कि मेरा जाल क्या होगा? तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा जाल औरतें होंगी। नाज़रीन इकराम, इस तरह के मजीद वाक़यात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।